आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कौन से पाप को सभी पापों में सबसे बड़ा, सबसे घातक और सबसे ज्यादा दुख देने वाला बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य इस जीवन में पाप भी करता है और पुण्य भी। कुछ लोग अच्छे कर्म करते हैं तो कुछ बुरे कर्मों में उलझ जाते हैं, लेकिन जो भी मनुष्य पाप करता है उसे उसका फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य मिलता है। उसके कर्मों के अनुसार ही उसका भाग्य प्रारब्ध बनता है। इसीलिए इंसान को कोई भी कर्म करने से पहले उसके परिणामों के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। कभी कभी कोई व्यक्ति 100 अच्छे काम करता है, लेकिन एक ऐसा पाप कर बैठता है जो उसके सारे पुण्य नष्ट कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी स्त्री की इज्जत से खेलना। मनुष्य उसी स्त्री की कोख से जन्म लेता है जो माँ बनती है, बहन बनती है, पत्नी बनती है और बेटी बनकर घर को रोशन करती है। लेकिन जो मनुष्य उसी नारी का अपमान करता है, उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाता है, वो सिर्फ एक पाप नहीं करता बल्कि ऐसा महापाप करता है जिसका दंड उसे कई जन्मों तक भुगतना पड़ता है। इतिहास इसका गवाह है। महाभारत का उदाहरण, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो धृतराष्ट्र जैसे राजा भी चुप रहे, भीष्म जैसे पितामह भी मौन रहे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं न्याय किया और पूरा कौरव वंश समाप्त हो गया। रामायण में भी रावण जैसे महाविद्वान और शक्तिशाली राजा ने जब माता सीता का अपहरण किया और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई तो इसका परिणाम ये हुआ कि लंका जैसा समृद्ध राज्य और रावण का पूरा कुल विनाश को प्राप्त हुआ। रावण का अहंकार और स्त्री का अपमान ही उसके सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण बना। राजा दक्ष ने जब अपनी बेटी सती और उनके पति महादेव का अपमान किया तो सती ने अपने प्राण त्याग दिए। परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने पूरा यज्ञ भस्म कर दिया। एक पिता ने जब अपनी बेटी का अपमान किया तो पूरा राजवंश विनाश को प्राप्त हुआ। इसलिए ध्यान रखिए, स्त्री का अपमान केवल एक नारी का नहीं होता, वो धर्म, समाज और स्वयं भगवान का अपमान होता है। हत्या, चोरी जैसे पाप कई बार मजबूरी में हो जाते हैं, कभी भूख से तो कभी डर से, परंतु स्त्री पर अत्याचार ये इंसान खुशी से अपनी वासना के वश में आकर करता है। इसलिए यह पाप सबसे घातक है। जो इंसान अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रख सकता वो नीच कहलाता है और उसका विनाश निश्चित होता है। इसलिए हे मनुष्य, स्त्री का हमेशा सम्मान करो, क्योंकि नारी ही इस संसार को चलाने वाली शक्ति है। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं ईश्वर वास करते हैं, और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ से भगवान भी चले जाते हैं। यदि ये ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर भगवान को कृतज्ञता अर्पित करें। ऐसे ही विचारशील और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल दिव्य वेदम को सब्सक्राइब करना न भूलें।